हरे राम। वाहिगुरु। चलिए आपको बताता हूं कि अध्यात्म क्या होता है। इट्स कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी इन इंग्लिश। व्हाट इज इट? आत्मा को जान लेना। आत्मा शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। टू नो द स्पिरिट सेल्फ, अपना ही स्पिरिचुअल सेल्फ। एंड वंस यू नो योर स्पिरिचुअल सेल्फ, जब आपको आत्मा के दर्शन हो जाते हैं कि मैं कौन हूं, तो एक नशा है। इट्स अ लज्जत, इट्स अ टेस्ट। क्या आप झूमते ही रहते हैं सारा दिन? लोग पूछते हैं कि ये झूमते क्यों रहते हो सारा दिन? क्या आप दारू, कौन सी दारू पी हुई है? बट यू कांट स्टॉप, यू आर ड्रंक। स्पिरिट, स्पिरिट है ना ये, आपके अंदर की स्पिरिट। देन यू खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। फिर सारा दिन रात आप नशे में ही रहते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड लिविंग। उसको कहते हैं जीना। नहीं तो हर वक्त हम मर रहे हैं। सचमुच शरीर भी मर रहा है, मन भी मर रहा है। कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी ये क्या हो गया, कि क्यों हो गया। कभी कोई बीमारी हो गई, कभी कोई बैक एक हो गई, कभी कोई खांसी हो गई। सारा दिन हम जूझ रहे हैं। वी आर स्ट्रगलिंग विद लाइफ। कुछ पसंद तो आता नहीं है ज्यादा देर के लिए। कुछ मन में टिकता ही नहीं है फॉर लॉन्ग। आप विचार न रोवे कोई। अगर आपको पता चल जाए कि आप कौन हैं, पता चल जाए, नॉट नॉलेज, आप एक्सपीरियंस कर लें योर ओन लवफुल ब्लिसफुल सेल्फ। अपना ही प्रेमानंद रूप जिसको दिख जाए। वो प्रेमानंद बाबा जी तो आपको दिखा रहे हैं कि आप हो प्रेमानंद। प्रेमानंद बाबा जी से देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, आपको एक झलक मिल जाए कि जिंदगी में नशा क्या होता है। ये ड्रग्स एंड ऑल तो दे विल किल यू, दे विल मेक यू अनकॉन्शियस। वी आर सीकिंग अनकॉन्शियसनेस। डू यू नो दैट? हम ढूंढ रहे हैं कि हम किसी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाएं। जो आप बॉटल से विस्की पीते हैं, उससे आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जब आप मूवी देखने जाते हैं तो आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम आप बस मूवी के एक्टर्स को देखते रहते हैं और बाकी दुनिया भूल जाती है। एंड यू फाइंड अ लिटिल रेस्ट। वो 3 घंटे के लिए यू आर सीकिंग अनकॉन्शियसनेस। बट जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं ऑफ हु यू आर, उसके बाद मरना जीना सब खत्म हो जाता है, क्योंकि आप आत्मा हो जाते हैं। हिंदूज बोलते हैं, हिंदूज सो कॉल्ड एक सेक्ट है ना, एक रिलीजन। हिंदूज बोलते हैं कि आत्मा जन्म नहीं लेती, मरती नहीं। अरे मुझे क्या करना, अगर आत्मा जन्म नहीं लेती तो ना ले। मैं तो जन्म भी लिया है, मैं तो मर भी रहा हूं। नहीं, देन यू वुड नो कि आप हो वो आत्मा जो जन्म नहीं लेती, जो मरती नहीं, जो प्रेम आनंद है। प्रेम आनंद है, वो आत्मा है। एक सिख रिलीजन है, वो बोलते हैं एक ओंकार सतनाम निर्भव निर्वैर। होने दो एक ओंकार को निर्भव निर्वैर। आप कब निर्भव निर्वैर होंगे? आप एक ओंकार हो। आप ये शरीर नहीं हो, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, ये सबसे परे हो।
और ये संभव कैसे होगा? अध्यात्म से। अध्यात्म क्या है? कोई किताब है? यस, सब्जेक्ट तो है ही, मगर कोई टीचर तो चाहिए। टीचर क्या होता है? जिसको आता हो ये सब्जेक्ट, आता हो, पढ़ा नहीं हुआ हो, जिसको नशा हो चुका हो, जो जान चुका हो कि जीना क्या होता है। गुरु बिन बज्जर कपाट ना खूले। गुरु के बिना, गुरु मतलब टीचर के बिना सब्जेक्ट नहीं आ सकता कोई भी। यू कैन नेवर लर्न एनी सब्जेक्ट विदाउट अ टीचर। हरे राम। और टीचर को सब्जेक्ट सिर्फ किताबी सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। he should have he would have, yesterday a mathematics teacher came to teach my son. And he said, he is a good teacher, I want him for my tuition. Now why? What, he knows the mathematics very well, he knows some tricks about your questions. No, he is like a mathematician. Yes, सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, ही शुड बी द सब्जेक्ट। गुरु क्या होता है? गुरु इज शास्त्रस, लिविंग शास्त्रस। उसको कोई श्लोक लोग नहीं आते होते, वो बुद्धि से परे होता है। श्लोक तो कभी आएंगे तो कभी भूल जाएंगे, ये तो बुद्धि का काम है। इट्स अ मैटर ऑफ इंटेलेक्ट। ही इज नॉट इंटेलेक्चुअल, ही इज अ ज्ञानी। ही इज अ ज्ञानी। इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा इसको बोलते हैं ऐसे। उसके अंदर कुछ मिलन हो चुका है। समथिंग हैज हैपेंड इनसाइड हिम विच इज बियॉन्ड इंटेलेक्ट। उसकी वो बातें जो करता है वो तो सुपरफिशियल मैनिफेस्टेशन है। उसका जो नशा है, सारा दिन रात जो चढ़ ही रहे दिन रात, वो रियलिटी है। उसको वो शब्दों में ढालने की कोशिश करता है बस, मगर एक नशा है। उसी को प्रेम भी बोलते हैं, उसी को आनंद भी बोलते हैं, उसी को आत्म बोलते हैं, उसी को एक ओंकार बोलते हैं या ओम बोलते हैं। अदरवाइज यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग, जॉसलिंग विद सर्कमस्टांसेस, और मर रहे हो। सारा दिन बाहर ही देखते रहते हो, अंदर देखना नहीं आया। जब अंदर देखना आ जाएगा, उसको अध्यात्म बोलते हैं। और यह संभव तभी होगा जब कोई ऐसा मिल जाएगा जो हमेशा ही नशे में रहता है। तुम ऐसे कैसे हो? जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, तुम ऐसे कैसे हो? अरे राम। आई वॉज आस्क्ड बाय एन इंटरव्यूअर इन अ रेडियो स्टेशन about myself. And for 10 odd minutes, I was talking about happiness. And I said, the interviewer, she asked me, कि आपको क्या लगता है कि सतयुग कब आएगा? I said, ये आजकल कौन सा युग है? आई एम एन इग्नोरेंट मैन। तो उसने बोला, आपको तो मालूम ही होगा आजकल कल युग है। आई सेड, मेरे को तो नहीं मालूम। आजकल सतयुग ही तो है। ये सतयुग कल थोड़ा आएगा। सतयुग तो आज होना चाहिए, कल अगर आएगा भी तो मैं तो मर चुका हूँ। कितना स्टूपिड क्वेश्चन है कि 100 साल बाद आएगा या 1000 साल बाद आएगा। मैं तो मर चुका हूँ, मुझे क्या करना कितनी देर बाद भी आए। सतयुग आज है, ये कलयुग आपने बना के रखा हुआ है बाय योर थॉट्स। ये कलयुग नहीं है, मान लीजिए मेरी बात, यही सतयुग है। फिर उसने बोला कि आप दिल्ली में रहते हो, इतना पॉलिटिक्स है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और आप प्रेम और आनंद की बातें करते जाते हो। भाई गुरु, नो, वॉट एवर आई हैव, आई विल टॉक अबाउट दैट ओनली।
मेरे को तो कुछ और दिखता नहीं है प्रेम के सिवाय और आनंद के सिवाय। दैट इज कॉल्ड अध्यात्म। आप विचार न रोवै कोई, सतगुरु मिले तो सोजी होई। सतगुरु और गुरु में क्या अंतर है? गुरु वो है जो दिखता है आपको इस आंखों से। सतगुरु वो है जो दिखता नहीं है मगर है, वो नशा, वो जलवा जो ओझल भी है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। जलवा है, एक मिस्ट्री है जो दिख भी रही है मगर दिखने से परे भी है। वो जलवा चुराने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिल वो जान लुटाने को जी चाहता है। हरे राम। जिस दिन आपको लगेगा कि जिस दिन भी आपको लगेगा कि मुझे जो कुछ भी चाहिए था वो मिल गया, उस दिन क्या होगा? रहाओ हो जाएगा कि नहीं? ठहर जाओगे कि नहीं? विल स्टॉप। जब मेरे को जो चाहिए था मिल गया, यू विल स्टॉप। सब कुछ ठहर जाएगा। एवरीथिंग विल स्टॉप। जो चाहिए था मिल गया। उसको बोलते हैं पूर्णम असि। मैं पूर्ण हो गया, मैं पूर्ण हो गई। पूर्णमासी हो जाएगी, आप पूर्ण हो जाएंगे। प्रकृत्य पूरात जाति अंतर परिणाम। फिर आप कुछ और ही हो जाएंगे, ये ना रह जाएंगे। सारी चिंताएं खत्म हो चुकी होंगी। कब होगा? जिस दिन आपको लगेगा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा होता है गुरु। मैं जब पहली बार गया ना, जब मुझे पहले दर्शन हुए अपने गुरु के, दिस वॉज द फीलिंग, मुझे और कुछ नहीं चाहिए अब इस संसार। बस खत्म हो गई ना जिंदगी। आप संत हो गए, अंत हो चुका। अब आपको अब कुछ और चाहिए ही नहीं। योर जर्नी हैज स्टॉप्ड। उसको बोलते हैं गुरुमुख हो जाना। नहीं तो आप ऐसे ही कोई ना कोई गुरु गुरु बनाए बैठे हो। ऐसे नहीं गुरु होते हैं। मेरे को ना अभी भी खांसी बड़ी तंग करती रहती है, मगर ये तो कुछ भी नहीं है। कभी था टाइम कि मतलब ऑल द टाइम आई यूज्ड टू बी कॉफिंग, ऑल द टाइम। एस्थमेटिक कॉफ बोलते। बड़े साल पुरानी बात है, 25 30 साल 35 साल पुरानी बात। तो मैं सब कुछ ट्राई कर चुका था, दवाइयाँ मेडिकली, इवन गले का एक ऑपरेशन भी करवा चुका था, टीबी की दवाइयाँ भी ले चुका था अपने आप ही कि चलो शायद टीबी ही हो। तो एक बार मैं आश्रम में था, गुरु जी मेरे सामने आए, बाबा मेरे सामने आए और मेरे से कुछ थोड़ी सी बातें हुई और फिर चले गए मेरे को ब्लेसिंग देके। My wife was observing very keenly, so she asked me immediately. She was very excited that I could talk to my guru. So well, she asked me कि बाबा से पूछा आपने कि मेरे को खांसी कब ठीक हो जाएगी? Oh, I said, come on यार, ये खांसी वांसी क्या चीज है अब? एक
आदमी, यू आर बियॉन्ड द बॉडी। मेरी बैक एक कैसे ठीक होगी, मेरी नेक एक कैसे ठीक होगी, मेरा हेड एक कैसे ठीक होगी, ये सब तो होता ही रहेगा कुछ ना कुछ। आज हेड एक ठीक हो जाएगी तो कल बैक एक हो जाएगी। ये कभी ठीक हो सकता है सब कुछ कभी भी? आज हस्बैंड ने तंग किया तो कल बच्चे तंग कर देंगे। ये तो कभी ठीक नहीं होने वाला। हरे राम। वाहेगुरु। सिंगुलर गोल इन लाइफ, सतगुरु मिले तो सोजी हुई। गुरु के अंदर छुपा हुआ सतगुरु भी तो है ना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु ही सतगुरु भी तो है। परब्रह्मन को सतगुरु बोलते। गुरु परब्रह्मन। गुरु सिर्फ जो दिखता है आंखों से वो नहीं होता। ये एक जलवा है जो ओझल भी है और सामने भी। ये जलवा चुराने को जी चाहता है। When I saw my guru, I said, तुम चीज क्या हो? मुझे ये चीज चाहिए। मुझे गेरुए कपड़े नहीं डालने, मुझे बाल नहीं बढ़ाने, मुझे कोई जादू वादू नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, जो नशा छुपा हुआ है। ये मस्ती क्या है? वॉट इज ऑल दिस? तुम ऐसे कैसे हो? तुम्हारे साथ सब कुछ इतना आसान कैसे है? सो दर तेरा केहा, सो कर केहा, चित पे सर्व सुमार ले। तो चीज क्या है? वो आत्मा है, वो एक ओंकार है, वो अल्लाह है, और वो सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर। जब वो एक बार उसकी झलक पड़ जाती है तो अंदर से आवाज आती है, वो तोहमत जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तोहमत उठाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता। वो तोहमत, ये तोहमत है ये। पीपल वुड कॉल यू एबनॉर्मल, एक्यूज यू। तोहमत है, इट्स अ ब्लेमिश। वो तोहमत जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तोहमत उठाने को जी चाहता। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी इन लव। ये दिल कर जाता है आपका, आई वॉन्ट टू बी इन लव। कोई निकाले मुझे इस दलदल से। आई वॉन्ट टू बी इन लव। इस दलदल में फंस गया हूं, इसमें से कोई निकाले मुझे। दिस इज योर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड। हरे राम। तो आप फंस जाते हो फिर। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों में जा उलझे। अभी तो टोह टोह ना लागे किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। आपका रोम रोम जो है ना, एवरी पोर ऑफ योर बॉडी इज फिल्ड विद अ प्रेजेंस। रोम रोम भर जाता है, एक एक पोर, एक एक छेद बॉडी का भर जाता है। एवरी little hole in your body is filled with something which you don't know what has happened. जब तक ये ना हो जाए तब तक ढूंढते रहो कि आपका गुरु कौन है। ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। जब ये हो जाए तब रुक जाओगे अपने आप।
जब तक ये नहीं हुआ तो कोई और गुरु ढूंढो, कोई और गुरु ढूंढो, ढूंढते रहो। जिस दिन ये हो गया उस दिन जान लो कि बस अब तो और कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया। दैट इज गुरु नानक, दैट इज बुद्धा, दैट इज सत्य साईं बाबा। वो जब मिल जाए तो बस सब कुछ मिल गया। फिर आप नाचते ही रहोगे। यू विल बी लाइक अ फिश इन वाटर ऑलवेज। जह बिद जल को मीन, कहो नानक पाज हरि मना। जह बिद जल को मीन। हरे राम। और ये होगा, जरूर होगा। इट्स आवर बर्थ राइट। वी आर born for this happening. We are not born to just struggle with life and die. We are born to experience this nasha, this reality, this truth. You shall see the truth and truth shall liberate you. आपको अपना सत्य दिखेगा किसी दिन। अपरोक्ष अनुभूति होगी, बोध होगा, साक्षात्कार होगा कि मैं कौन हूं। जिस दिन आपको आप दिख जाएंगे उस दिन आपको मैं भी दिख जाऊंगा। क्योंकि जो दिखता है वो तो सत्य नहीं है। जो दिसै सो चालनहार। जो भी दिख रहा है वो तो मूवमेंट है। इट इज स्नैपशॉट्स वोवन टुगेदर। वीडियो कैसे बनती है? स्नैपशॉट्स इन क्विक सक्सेशन। इट बिकम्स अ वीडियो, इट बिकम्स अ लाइफ। मगर आप तो ठहर चुके होंगे। यू वुड हैव स्टॉप्ड। उस ठहर जाने के लिए ही तो आप पैदा हुए हो। व्हाई आर यू बॉर्न? वो सबको क्या चाहिए? आराम चाहिए। आप राम 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 बोलते ही रह जाते हो। आराम कभी होता ही नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते ही रह जाते हो। रहाओ कभी होता ही नहीं। गुरु साहब हर एक दो पौड़ी के बाद बोल देते रहाओ। वो होता ही नहीं। हरे राम। तो ज्ञान मुद्रा में ही होगा ना, जब कोई दो चीजें जुड़ जाएंगी, मिल जाएंगी। दो चीजें मिल जाएंगी जो पहले बिछड़ी हुई थी। लगता है कि बिछड़ी हुई थी, पहले भी मिली हुई हैं। यू हैव नॉट बीन एबल टू एक्सपीरियंस इट। हरे राम। आपके अंदर ज्ञान मुद्रा ऑलरेडी है। इसको ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं। इसको ये भी बोलते हैं कि बात बन गई लगती है ना? तो कुछ हो गया लगता है। हो जाएगा, जरूर होगा। अरे राम। गिव इट अ लिटिल टाइम। यू आर वॉकिंग द राइट डायरेक्शन। हो जाएगा। हरे कृष्णा। हो जाएगा। हरे राम। सरकती जाए है नकाब आहिस्ता आहिस्ता। निकलता आ रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता। आफताब क्या कहीं छुपा हुआ था, कहीं था
जो आपने लेके आना है, नहीं, वो तो आप ही के अंदर है। वो ढका हुआ है बस। वो नकाब उतर जाएगी। वो आप आफताब हैं। हजारों सूर्यों की का प्रकाश है आप। That is what a human being is. That's why human being has been given the highest place in the creation. मगर ह्यूमन बीइंग को जब तक कोई बटरफ्लाई उड़ती हुई नहीं दिखती, तब तक वो कैटरपिलर ही रहता है। कैटरपिलर जब कभी एक उड़ती हुई बटरफ्लाई को देख लेता है ना, he goes into a swoon. स्तब्धो भवति। वो स्तब्ध हो जाता है कि ये क्या चीज है, तू ऐसा कैसे है, तू कौन है। और उसको बोलते हैं प्यूपा। कैटरपिलर अभी वो रेंगना बंद कर देता है, चुप हो जाता है, रहाव हो जाता है, ठहर जाता है, उसको बोलते हैं प्यूपा। और वो प्यूपा के अंदर बैठा रहता है 10 12 14 दिन के लिए। और फिर प्यूपा जब खुलता है तो उसके अंदर कैटरपिलर नहीं निकलता। उस गुफा में से अभी जो निकलता है उसको बटरफ्लाई बोलता है। मेटामॉर्फोसिस, जाति अंतर परिणाम। फिर वो वही चीज नहीं रह जाता, लोग उसको पहचान नहीं पाते। आई मीन कैटरपिलर की फ्रेंड्स जो होते हैं वो पहचान थोड़ा सकते हैं कि ये तो हमारा ही फ्रेंड है जो ऊपर उड़ रहा है। नहीं, उनको लगता है वो मर गया, पता नहीं कहाँ गया मेरा फ्रेंड। यू विल नॉट बी द सेम। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट देन। आप ये ना रह जाएंगे। अगर आप वो हो जाना चाहते हैं, फिर आप वो हो जाएंगे, फिर आप ये ना रह जाएंगे। आर यू रेडी टू डाई? Unless you are ready to die, how can you be that which you truly are? फिर कोई बैक एक्स, नेक एक्स, कॉफ शफ नहीं रह जाएगी। फिर आप तो कुछ और ही हो चुके होंगे। फिर मिजरेबल नहीं रह जाएंगे। फिर कोई हस्बैंड वाइफ तंग नहीं कर सकता आपको। फिर आप ऐसे हो जाएंगे। कोई परिस्थितियां आपको छू नहीं सकती। फिर आप आत्म हो। आत्म को कभी कुछ नहीं होता। आप प्रेम हो, आनंद हो, जो ऑलरेडी हो। आप ही तो जबरदस्ती कुछ बन के बैठ गए हो ना। कुछ बन के बैठ गए। यू हैव बिकम समथिंग। कोई टीचर बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई आदमी बन गया है, कोई औरत बन गया है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है। ये नहीं हो आप। आप हो माइनस ऑल दीज अकूटमेंट्स। प्रेम हो। नशा ही नशा हो। क्या हो तुम? हरे राम। दिस इज योर ट्रूथ। हरे कृष्णा। दिस इज योर ट्रूथ।